केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता समावेश संपन्न। भविष्य को आकार देने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, एसआर निरंजन ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हुमनाबाद में बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में कांग्रेस कार्यकर्ता समावेश का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें काम करने की एक ज्योति जलाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शहर के प्रतिष्ठित गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता विषय पर विशेषज्ञ संवाद का आयोजन किया गया। कर्नाटका राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर एसआर निरंजन ने कहा कि शिक्षा भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने तेजी से विकसित हो रही दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्कृष्टता की व्यापक परिभाषा की वकालत की गई, जिसमें शैक्षणिक कठोरता, कौशल विकास, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि सीखने को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए छात्रों को स्वयं कड़ी मेहनत करनी चाहिए और प्रभावी समाधानों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, उन्नत तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और वे उचित समय पर फैसला करेंगे कि समारोह में शामिल होना है या नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान राम में आस्था रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं समेत हर कोई अयोध्या में समारोह में शामिल हो सकता है। विपक्षी भारतीय गुट में एकता पर उन्होंने विश्वास जताया कि वे लोकसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में मुकाबला करेंगे और भाजपा को सबक सिखाएंगे। उन्होंने गठबंधन सहयोगियों से अनुरोध किया कि वे एक दूसरे के खिलाफ वाकयुद्ध में शामिल न हों, बल्कि घर के अंदर बैठकर मुद्दों को सुलझाएं। उन्होंने आगाह किया कि
साझेदारों के बीच एकता समय की मांग है। लोकसभा चुनाव के लिए साझेदारों के बीच सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉक सदस्य यह तय करने के लिए अपना आकलन कर रहे हैं कि किन सीटों से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस की एक समिति गठबंधन सहयोगियों से मुलाकात कर उन सीटों पर चर्चा करेगी जिन पर सबसे पुरानी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो अन्य दलों को दी जा सकती है। उन्होंने कहा, ब्लॉक का अंतिम लक्ष्य अधिकतम संख्या में सीटें जीतना और सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्नाटक की झांकी को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। सीएम ने इसे कर्नाटक की 7 करोड़ जनता का अपमान बताया। सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पर कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल भी राज्य की एंट्री को खारिज किया था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने के बाद और चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य को परेड में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। सीएम ने कहा कि कर्नाटक ने नलवाड़ी, कृष्णाराज वडियार, कित्तूर रानी चन्नम्मा, ब्रांड बेंगलुरु और कर्नाटक की वनस्पतियों और जीवों के जीवन को प्रदर्शित करने वाली 4 झांकियां प्रस्तावित की। सीएम ने कहा, केंद्र ने हमारे अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिससे हम कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और लोगों को देश से परिचित कराने के अवसर से वंचित हो गए हैं। कर्नाटक बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान बीदर लोकसभा चुनाव में इस बार भगवंत खुबा को टिकट न देने का प्रस्ताव औराद के विधायक प्रभु चौहान, बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार सहित भाजपा के स्थानीय प्रमुखों ने किया। इस पर मंत्री भगवंत खुबा ने बैठक को बीच में छोड़कर वहां से निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस बैठक में भाजपा राज्य अध्यक्ष PS विजेंद्र और अन्य वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विपक्षी भाजपा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को सूखे के कारण संकट में फंसे किसानों को तुरंत मुआवजा देने का निर्देश दे। विपक्ष के नेता आर अशोक और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और DV सदानंद गौड़ा के एक भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर पार्टी की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया और सहकारी समितियों से किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ करने, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 4 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और भाजपा की तरह धन जारी करने के लिए राज्यपाल से सरकार को निर्देश देने की मांग की। राज्य में सरकार ने बाढ़ के दौरान किसानों की मदद के लिए क्या किया था? पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने सरकार से तत्काल मुआवजा देने या इस्तीफा देने का आग्रह किया। पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र से सूखा राहत के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 105 करोड़ रुपए जारी किए, जो केंद्र सरकार से मांगी गई राहत राशि का 1% भी नहीं है। मलूर के कांग्रेस विधायक KY नंजेगौड़ा के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय ED की छापेमारी सोमवार सुबह शुरू हुई, जो मंगलवार को भी जारी रही। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में हुई है। विधायक कोलार चिकबल्लापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड कोचिमुल के अध्यक्ष भी हैं। ईडी की टीम ने कोलार जिले के मालूर तालुका के कोमनहल्ली में विधायक के आवास और कोलार के बाहरी इलाके हुतूर होबली में कोचिमुल के प्रशासनिक ब्लॉक पर छापेमारी की। हालांकि दुग्ध संघ के कर्मचारी काम पर आए। रात करीब 10 बजे अधिकारियों की ईडी विधायक के घर से निकली। इसी बीच कांग्रेस विधायक अनिल कुमार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने कोमनहल्ली का दौरा किया, लेकिन केवल स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात की और लौट आए। इसी बीच पुलिस ने नंजेगौड़ा के घर के सामने एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके से हटने का निर्देश दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 10 जनवरी से कर्नाटक में पेट्रोल दुकानों पर ईंधन की कीमतें कन्नड़ भाषा में भी प्रदर्शित की जाएंगी। राज्य में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां ईंधन दुकानों पर पेट्रोल की कीमत केवल अंग्रेजी और हिंदी में है और एक अनुरोध था कि इसे कन्नड़ में दिया जाना चाहिए। एक मांग थी कि इसे ईंधन की कीमतें कन्नड़ में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और मैंने तुरंत घोषणा की कि यह कल से कन्नड़ में उपलब्ध होंगी। मैंने अपने सहयोगियों से तेल कंपनियों को सूचित करने के लिए कहा कि उन्हें कीमतें कन्नड़ में दर्शानी चाहिए।
उसने जोड़ा, कर्नाटक कैबिनेट ने 5 जनवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। कर्नाटक में सबरीमला तीर्थयात्रियों के लिए अन्न संतर्पण संतुष्टि के साथ भोजन प्रदान करना की मेजबानी करने वाले एक मुस्लिम परिवार की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस कदम की राज्य भर में लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। पिंजारा समुदाय के जिला अध्यक्ष खाशिम अली मुदबल्ली ने उत्तरी कर्नाटक के कोप्पल शहर के जयनगर इलाके में स्थित अपने आवास पर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अन्न संतान कार्यक्रम की मेजबानी की। तीर्थयात्रियों ने उनके घर पर भजन भी गाए और पूजा भी की। खाशिम के परिवार ने भी सैकड़ों मालाधारियों सबरीमला जाने का संकल्प लेने वाले के साथ भजन और पूजा में भाग लिया। खाशिम ने कहा कि सभी धर्म एक है और सभी धर्मों का सार जानना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता समावेश संपन्न। भविष्य को आकार देने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।